तो पूज्य महाराज श्री ने चित्रकूट में रहकर बहुत साधना की, वहीं पर उनको श्री सीतारामचंद्र जी का दिव्य दर्शन हुआ चित्रकूट में। तो पूज्य महाराज श्री कहते हैं अपने ग्रंथ में कि इहां उहां में भेद न रंचक बंचक भेद बताओ। महाराज श्री कहते हैं कि यहां वहां में, अयोध्या और चित्रकूट में कोई भेद नहीं, यहां वहां में भेद न रंचक बंचक भेद बतावे। अगर कोई कहता है अयोध्या और चित्रकूट में भेद है तो वो बंचक है, वो ठग है। अयोध्या और चित्रकूट में रंच मात्र भी अंतर नहीं। और आगे वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आएगा, चित्रकूट में भगवान ने जब कुटिया बनाई तो सीता जी से यही कहा, सीते ये मंदाकिनी जो नदी है यही सरयू है, और पौरजान पदब ब्यालान, इस चित्रकूट पर्वत पर जो बड़े बड़े भयंकर सर्प हैं, जंगली जीव हैं, ये कौन है? बोले ये सब अयोध्यावासी हैं। यही राम जी ने कहा, ये सब अयोध्यावासी हैं, और ये जो मंदाकिनी प्रवाहित हो रही यही सरयू हैं, और ये चित्रकूट अयोध्या है। ये स्वयं भगवान ने कहा है, श्री रघुनंदन ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में। तो इन्हीं पंक्तियों का आश्रय लेकर के महापुरुषों ने यह अनुभव किया कि चित्रकूट और अयोध्या में कोई अंतर नहीं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि पावन श्रीधाम अवध में विराजमान होकर राम जी की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण दीर्घ शरणागति ग्रंथ है। इस ग्रंथ में शरणागति के गंभीर रहस्यों का महर्षि वाल्मीकि ने भगवान की कथा के माध्यम से, भगवान के उपदेश के माध्यम से और तत्त परिकरों के द्वारा की गई शरणागति के स्वरूपों का वर्णन करते हुए शरणागति के समस्त तथ्यों का प्रकाशन किया है। शरणागति क्या है? श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं, त्वम एव उपाय भूतों में भव इति मति ही शरणागति। वेदांत देशिकन आचार्य वर्णन करते हैं कि त्वम एव उपाय भूतों में भव, भगवान से हम ये प्रार्थना करें कि आप ही मेरे उपाय हो। हम अब कोई उपाय नहीं करेंगे अपने कल्याण के लिए, हमने सारे उपाय त्याग दिए। जब तक अपने कल्याण के लिए हम स्वयं उपाय करने का प्रयास करेंगे तब तक हमारी शरणागति केवल कायिक है, वाचिक है। वाणी से शरणागति तो कर लिया, अकिंचनो अनन्य गति शरण्य त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये, ये वाचिक शरणागति हो गई। साष्टांग प्रणाम किया, भगवान के सामने लेट गए, बोले ये कायिक शरणागति हो गई। कायिक और वाचिक शरणागति के साथ साथ मति की शरणागति होनी चाहिए। मति की शरणागति क्या है? बोले हमारी बुद्धि ये बात स्वीकार कर ले कि भगवान के अलावा कोई उपाय नहीं है। इति प्रार्थना मति ही शरणागति। मति हमारी ये स्वीकार कर ले कि भगवान को छोड़ करके कोई उपाय नहीं, हम अपने कल्याण के लिए कोई उपाय नहीं करेंगे, अपने पापों के नाश के लिए भी हम कोई उपाय नहीं करेंगे। शास्त्रों में प्रायश्चित्त का वर्णन है, अमुक पाप हो जाए तो अमुक प्रायश्चित्त करो, अमुक पाप हो जाए तो अमुक प्रायश्चित्त करो, लेकिन एक एक पापों के लिए एक एक प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। और शरणागति के विषय में आचार्यों ने कहा कि भगवान की शरणागति कर लेने पर समस्त पापों का एक बार में ही प्रायश्चित्त हो जाता है। लेकिन शर्त यह है कि आगे हम जानबूझ करके कोई पाप नहीं करेंगे। प्रारब्ध से इतर जितने कर्म हैं उन कर्मों का शरणागति के द्वारा नाश हो जाता है। प्रारब्धेतर पूर्व पापमखिलम प्रामादिकम चोत्तरम। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज अधिकार संग्रह ग्रंथ में वर्णन करते हैं कि शरणागति कर लेने पर प्रारब्ध से इतर जो पाप है उन सारे पापों का, कर्मों का नाश हो जाता है। प्रारब्धेतर पूर्व पाप मखिलम,
प्रारब्ध का नाश नहीं होता। आप शरणागति करो, अनंत अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन प्रारब्ध तो आपको भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध क्या है? बोले इस शरीर में, इस जीवन में भोगने के लिए जो हम लेकर के आए हैं उसका नाम प्रारब्ध है। प्रारब्ध माने जिन कर्मों का भोग प्रारंभ हो गया उसका नाम प्रारब्ध है। लेकिन प्रारब्ध के अतिरिक्त जो कर्म है उनका भगवान शरणागति के द्वारा विनाश कर देते, समाप्त कर देते। किसी ने कहा प्रारब्ध का भी विनाश भगवान कर दें, जब इतने दयालु हैं, जन्म जन्म के पाप को मिटा दिया तो प्रारब्ध तो थोड़ा ही होता है, 10-20 वर्ष का बचा है, इसको भी खत्म कर दें भगवान। बोले प्रारब्ध को भी भगवान समाप्त कर सकते हैं, परंतु प्रारब्ध के समाप्त होते ही बड़ा भारी उपद्रव खड़ा हो जाएगा। बोले क्या उपद्रव होगा? बोले ज्यों ही जीव भगवान की शरणागति करे और उसी समय भगवान उसके प्रारब्ध को समाप्त कर दें तो परिणाम ये होगा कि उसका जीवन ही खत्म हो जाएगा। क्यों? बोले जब तक प्रारब्ध है तब तक जीवन है, प्रारब्ध है तभी आयु है। प्रारब्ध समाप्त होते ही जीवन लीला खत्म। बोले तो क्या आपत्ति है, एक दिन तो मरना ही है, भगवान की शरणागति करें, उसी समय मर जाए, फुर्सत मिले। बोले बात तो सही है, शरणागति करने वाले के लिए कोई नुकसान नहीं होगा, उसे परम गति मिल जाएगी। लेकिन संसार के अज्ञान प्रधान जो प्राणी हैं उनको ये संदेश मिलेगा, अरे उधर मत जाना, अगर गए और जाकर के साष्टांग किया, शरणागति की तो तुरंत मरोगे, फिर तो संसार के अज्ञानी प्राणी कभी शरणागति करेंगे। कितनों भी उनको कोई समझाए वो भगवान की शरण में फिर आएंगे ही, शरणागति का मार्ग ही बंद हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं प्रारब्ध तुम भोग लो। लेकिन इसके बाद भी भगवान कहते हैं कि कुछ प्रारब्ध जो बड़े कठिन हैं उसको भी भगवान समाप्त कर देते हैं अथवा उसे संक्षिप्त कर देते हैं। प्रारब्धेतर पूर्व पाप मखिलम प्रामादिकम चोत्तरम। और शरणागति करने के बाद उत्तर काल में, शरणागति कर लेने के बाद उत्तर काल में अगर फिर कोई पाप हो गया हमारे द्वारा प्रमादवश, तो उस प्रमादवश हुए पाप को भी भगवान समाप्त कर देते हैं। ये उनकी कृपा है। प्रामादिकम चोत्तरम न्यासेन क्षपयन् अनभ्युपगत प्रारब्ध खंडंचन। और जो अनभ्युपगत प्रारब्ध खंड है, जो प्रारब्ध अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, ऐसे प्रारब्ध खंड को भी भगवान कम कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर वो प्राणी शरणागति करने के बाद भी बुद्धिपूर्वक पाप करे, जानबूझ करके पाप करे, तो वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं इसके बाद भी भगवान उसको छोड़ेंगे नहीं। इसी जन्म में उसके पापों का प्रायश्चित करा करके और मरने के बाद उसे संसार बंधन से मुक्त करेंगे। शरणागत को पुनः जन्म लेना नहीं पड़ेगा, सिद्धांत यही है। ऐसे गंभीर रहस्य को बताने वाला ये ग्रंथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। उपाय के रूप में हम भगवान का वर्ण कर लें, इति प्रार्थनामति ही शरणागति, यही शरणागति है। और सर्वप्रथम देवताओं की शरणागति हुई, फिर विश्वामित्र जी आए, परशुराम जी भी आकर भगवान को प्रणाम करके अपने समस्त कर्मों का समर्पण करके विदा हो गए। कल कथा में श्रवण किया। अक्षय्यम मधुहंतारम जानामि त्वाम सुरेश्वरम, यही कह करके परशुराम जी भगवान को प्रणाम करके प्रदक्षिणा करके विदा हो गए। भगवान श्री अवध पधारे और अयोध्या में खूब उत्सव हुआ। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बढ़ाए। नित्य नवीन मंगल अयोध्या में होता रहा और 12 वर्ष तक श्री सीतारामचंद्र जी अयोध्या में दिव्य दंपति रहे। मिथिला से बारात जब लौट करके आई तो मिथिला के कई देश के राजा महाराज युधाजित
वे भी बारात में आए थे। और बारात में क्या आए थे? बारात तो अयोध्या से मिथिला के लिए चली गई थी। महाराज युधाजित अयोध्या महाराज श्री दशरथ से मिलने के लिए और अपनी बहन कैकेयी से मिलने के लिए, भांजे भरत से मिलने के लिए महाराज युधाजित अयोध्या आए तो पता चला अरे बारात गई है यहाँ से, यहाँ तो कोई है ही नहीं अयोध्या में। तो फिर यहीं अयोध्या से ही सीधे महाराज युधाजित मिथिला गए और मिथिला से जब लौट करके आए विवाह के पश्चात, तो उन्होंने कहा महाराज कुछ दिन के लिए भरत को ननिहाल आप भेज दीजिए। भरत वहां ननिहाल में रहें, वहां का भी आनंद अनुभव करें और वहां के लोगों को भी सुख हो। महाराज युधाजित के कहने पर दशरथ जी महाराज ने कहा ठीक है। श्री भरत जी महाराज को लेकर महाराज युधाजित कैकेयी देश चले गए। और भरत जी जब जाने लगे तो भरत जी के चरणों में अगाध प्रेम होने के कारण श्री शत्रुघ्न जी महाराज भी उनके साथ कैकेयी देश चले गए। गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघः शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। गच्छता मातुल कुलम, मामा के घर जब जा रहे थे भरत जी तो शत्रुघ्न जी भी उनके साथ चले गए। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो, क्यों चले गए? बोले नीतः प्रीति पुरस्कृतः, भरत जी के चरणों में उनका अगाध प्रेम। ये शत्रुघ्न जी का जो भरत जी के चरणों में प्रेम है, ये विशेषतम धर्म है। चारों भाइयों में सबसे छोटे शत्रुघ्न जी हैं, लेकिन शत्रुघ्न जी का जो धर्म है वो विशेषतम धर्म। श्री गोविंद राज स्वामी जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में इसका वर्णन किया कि 4 रूपों में प्रकट होकर भगवान ने 4 धर्मों की स्थापना की। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म। राम जी ने सामान्य धर्म की स्थापना की। सामान्य धर्म क्या है? बोले सामान्य धर्म जो सर्व सामान्य के लिए, सबके लिए पालनीय है, उस धर्म का नाम सामान्य धर्म है। जैसे सत्य बोलना, सत्य सबको बोलना चाहिए। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये सामान्य धर्म है, सबको करना चाहिए। इसके लिए कोई जाति, कोई वर्ण, कोई विशेष व्यक्ति के लिए नियम नहीं, सर्व सामान्य के लिए ये नियम है। सत्य बोलना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, अतिथि का आदर करना चाहिए, देवताओं के पूजन और दैव कर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए, पितरों के कार्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपने मेहनत से कमाए गए धन से 10% दान पुण्य परमार्थ कार्य में लगाना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक लगाना चाहिए, न श्रद्धा हो तब भी लगाना चाहिए। इसके बाद भी अगर वो न लगावे तो कहते हैं लज्जा पूर्वक लगाना चाहिए, कि उसे लाज आनी चाहिए कि हमने इतना कमाया और परमार्थ नहीं किया। ये सब वेद भगवान ने कहा। तैत्रीय उपनिषद में, शिक्षावल्ली में सब वर्णन करते हैं। सत्यम वद धर्मम चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव देव पितृकार्याभ्याम मा प्रमद। ये सारे वाक्य सामान्य धर्म है। अपने मेहनत की कमाई से दान करो, श्रद्धया देयम, और श्रद्धा से अगर नहीं दिए तो अश्रद्धया देयम, बिना श्रद्धा के भी दो। क्यों? बोले कैसे भी दान करोगे
जेन केन विधि दीने दान करे कल्याण। गोस्वामी जी ने जो पंक्ति लिखी, इसी पंक्ति की व्याख्या है श्रुति की। नाना पुराण निगमागम सम्मतम गोस्वामी जी की वाणी है महाराज। जो वेद ने कहा अश्रद्धया देयम, इसी को गोस्वामी जी कहते हैं जेन केन विधि, जैसे कैसे भी